आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 7 जीवों में विविधता के प्रश्नों के उत्तर। तो पिछले भाग में हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर देखे थे। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आंसर देखेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इन पौधों में फूल नहीं होते हैं। इन पौधों में फूल होते हैं। इन पौधों में नग्न बीज होते हैं जो फलों के अंदर ढके नहीं होते हैं। इन पौधों में बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। पाइनस, साइकस तथा फर जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। नारियल, खजूर, आम इत्यादि एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतु से किस प्रकार भिन्न है। आंसर है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा 2 कॉलम बनाएंगे। एनिलिडा का परिसंचरण तंत्र बंद होता है। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके अंगों में व्यापक भिन्नता होती है जो इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। इनका शरीर कुछ विशेष खंडों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। आंसर है, जल स्थलचर और सरीसृप इनमें शुल्क नहीं पाए जाते हैं। शुल्क नहीं, ये यहाँ पर क्या है, शल्क है। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। ये जल में अंडे देते हैं। जल स्थलचर की तरह इसमें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण है टोड, सेलामेंडर तथा मेंढक इत्यादि। कछुआ, सांप, छिपकली तथा मगरमच्छ इत्यादि। अगला प्रश्न है, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। आंसर है, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग 2 कॉलम बनेंगे। तो पक्षी वर्ग में है, अधिकतर पक्षियों के पंख होते हैं तथा उनकी चोंच होती है। इनमें पंख नहीं होते तथा चोंच भी अनुपस्थित होती है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है जो अंडे देते हैं और इनमें कुछ अंडे देते हैं तथा कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 107 का पहला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो आंसर देखेंगे। जीवों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ है। पहला है, यह हमें वनस्पति और जंतुओं की विविधता से जुड़ी जानकारी से अवगत कराता है। दूसरा है, यह विभिन्न प्रकार के जीवों के अध्ययन को आसान बनाता है। यह विभिन्न जीवों के बीच अंतर संबंध के बारे में बताता है। यह जीवों के विकास को समझने में हमारी मदद करता है। इससे पर्यावरणविदों को पौधों और जानवरों के संरक्षण के नए तरीकों को विकसित करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। आंसर है, हम उस लक्षण का चयन करेंगे जो पहले लक्षण पर निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। आंसर है, 5 जगत में जीवों के वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित है। पहला है, कोशिकी संरचना की जटिलता। कोशिकी संरचना को 2 विस्तृत श्रेणियों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। इस प्रकार 2 विस्तृत समूहों का गठन किया जा सकता है, जिनमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना है और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका संरचना है। अन्य प्रमुख अभिलक्षण कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। दूसरा है, एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीव। इस लक्षण के कारण जीवों की शारीरिक संरचना में आधारभूत विभिन्नता होती है और उनके व्यापक वर्गीकरण में मदद करता है। अगला है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति भी वर्गीकरण का आधार होता है। अगला है, पोषण का तरीका। जीवों का पोषण मूल रूप से 2 प्रकार से होता है, स्वपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तथा विषमपोषी जो बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार जीवों को उनके पोषण के तरीके के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।